Hello students, today we are going to start a new topic, that is transportation in plants. As we know, transportation is very much required. The process by the plants. अब पॉइंट आता है कि क्यों, जैसे अगर हम सिंपल सी बात करें कि प्लांट्स में जितने भी ग्रोइंग पार्ट्स हैं या फिर जो पार्ट है जो स्टोरेज का काम करता है, उसको अल्टीमेटली कुछ सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है। यानी किसी भी ग्रोइंग पार्ट को या तो हमें कोई मटेरियल सप्लाई करना होता है। तो सिमिलर लाइक अगर प्लांट्स में कुछ हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं तो वो हार्मोन्स को डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल दीज एसेंशियल मटेरियल्स एज वेल एज द वेस्ट विच इज प्रोड्यूस्ड इन plants, different parts of the plants during any physiochemical activities या कोई रिएक्शन अगर उसमें हुई है तो उसकी वजह से जो वेस्ट वहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, उस वेस्ट को और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट को भी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट एलिमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। क्लियर? जैसे अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि किसी भी प्लांट को सर्वाइवल के लिए 3 चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायर होती है। एयर चाहिए, वाटर चाहिए और फूड चाहिए। क्लियर? अब कोई पॉइंट आता है कि कोई भी जो रेगुलर बेसिस पे जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, इफ दे वांट टू एयर वो ब्रीथ करते हैं, वाटर उनको चाहिए तो वो ड्रिंकिंग करते हैं। क्लियर? और अगर फूड चाहिए तो वो ईट करते हैं। क्लियर? तो बेसिक 3 प्रोसेस यहाँ पर है, ब्रीदिंग, ड्रिंकिंग और ईटिंग की हेल्प से जो एनिमल्स हैं वो इन तीनों चीज़ों को यूज़ करते हैं। क्लियर? उनको रिक्वायर्ड जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है लाइक एयर है, वाटर है, फूड है, वो उनको मिलता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट्स की बात करें, क्लियर, अब पॉइंट क्या हो गया, हमने देखा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो कहाँ पहुँच गया। जैसे हमने क्लियर पढ़ा हुआ है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमने एयर इन ब्रीथ की है, ब्रीथ एयर, वो कहाँ पर पहुँच गई है, लंग्स तक पहुँच गई है। फिर लंग्स से सेल तक पहुँचाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट हुई, हमें एक ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल की वहाँ रिक्वायरमेंट हुई, दैट इज कॉल्ड ब्लड। क्लियर? तो सिमिलर लाइक की कुछ रिक्वायर्ड एलिमेंट्स जो हमारे बॉडी में चाहिए, जैसे एयर, फूड एंड वाटर, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टिश्यूज तक या सेल्स तक we need a transportation system. Clear? When we talk about the plants, अगर plants में अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए कौन से टिश्यूज इन्वॉल्व हैं, दे आर द वेस्कुलर टिश्यूज। क्लियर? वेस्कुलर टिश्यूज के बारे में आपने जनरल आइडिया अपने प्रीवियस क्लास में लिया होगा। लेट्स सी, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस जो है ना वो बहुत ही वाइटल प्रोसेस है। वाइटल प्रोसेस इन द सेंस कि विदाउट दिस प्लांट विल नॉट सर्वाइव। जैसे लाइफ प्रोसेसेस से हम बोलते हैं इसको वाइटल प्रोसेसेस, यानी जो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हो। क्लियर? अब पॉइंट क्या है, क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? सर्वाइवल के लिए इन 2 चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होना प्लांट बॉडी में इज हाईली एसेंशियल। अब पॉइंट आया यहाँ पर कि फूड और वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए डिफरेंट ऑर्गन्स या फिर विल से फूड और वाटर के ट्रांसपोर्ट जो है वो सेपरेट होता है। सेपरेट इन द सेंस दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो अगर हम देखें फूड के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन एलिमेंट है दैट इज फ्लोएम, और वाटर के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन एलिमेंट है दैट इज नोन एज जाइलम। क्लियर? तो ये 2 पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गए। तो हम जब वेस्कुलर बंडल्स की बात करते हैं तो प्लांट बॉडी में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल, द वन इज फ्लोएम एज वेल एज जाइलम। तो इट इज क्लियर, जाइलम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, व्हेयरएज फ्लोएम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। क्लियर? लेट्स सी नेक्स्ट, जब हम प्लांट की बात देखते हैं तो हमने देखा ये प्लांट है, उसका ये जो अंडरग्राउंड पार्ट है दैट इज नोन एज रूट सिस्टम। रूट सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है, एक तो वो प्लांट बॉडी को अडहेर करके रखता है सॉइल में, और दूसरा जो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। क्लियर? तो रूट्स की हेल्प से प्लांट जो है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद में ये वाटर और जो मिनरल है आपको ब्लू कलर से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो ब्लू कलर के एरो है व्हाट दे आर इंडिकेटिंग, दे आर इंडिकेटिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर and minerals. Clear? It is taking place in upward direction. लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में
एक पिंक कलर का भी एरो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये एरो को अगर आप देखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में है और ये वाला एरो इस डायरेक्शन में, इन द सेंस कि ये जो मूवमेंट है वो किसका है, सबसे पहले तो ग्लूकोज लिया है, सिंपल सा वर्ड ग्लूकोज लिया है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज को हम फूड कंसीडर करते हैं कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का प्रोड्यूस करते हैं, क्लियर। तो ये जो ग्लूकोज है यानी जो न्यूट्रिएंट है, जो फूड है, ये बाई डायरेक्शनल इसका मूवमेंट हम देख रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है। तो जो स्टेम है या लीफ है, वहां से ये जो फूड है अपवर्ड डायरेक्शन भी हो रहा है और इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन भी हो रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन क्योंकि जो रूट का पार्ट है, क्योंकि रूट जो ब्राउन कलर की है ना, अक्लोरोफिलस, उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो रूट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, बट रूट ग्रो तो करती है। और ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट किसकी होती है, न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड करेगा, लीफ प्रोवाइड करेगी, क्लियर। ये जो ग्रीन पार्ट है लीफ प्लांट का, वो फोटोसिंथेसिस करके न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस करेगा, तो अल्टीमेटली इट रीचेस टू रूट, क्लियर। एंड देन सेम कि जो ग्रोइंग पार्ट है, अपर ग्रोइंग पार्ट, उसको भी तो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो जो लोअर मैच्योर पार्ट है वो अपर ग्रोइंग पार्ट को फूड देगा। इसलिए जो फूड का मूवमेंट है वो बाई डायरेक्शनल है। वेयरएज जब हम वाटर और मिनरल्स की बात करते हैं तो उसका जो मूवमेंट है वो ओनली एंड ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में ही होता है, क्लियर। अगर हम इसको यहाँ से देखें तो दैट इज अकर्स ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। नेक्स्ट व्हेन वी मूव टुवर्ड्स, सबसे पहले अब हमारे पास में जो एलिमेंट्स है उसको हम यहाँ पर ले लें। जो फर्स्ट एलिमेंट है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स, वो है फ्लोएम, क्लियर। बहुत अच्छे से समझना, फ्लोएम का फंक्शन क्या है, ट्रांसलोकेशन करना है। ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा डिफरेंस जरूर है, उसको आप समझ जाना कि जब हम न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, कि जब हम कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं प्लांट्स में, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। सो ट्रांसलोकेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। अब इसमें क्या चीज ट्रांसफर होती है, तो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, जैसे शुगर, क्लियर, जो कार्बोहाइड्रेट है, जिनको किसने प्रोड्यूस किया है, जनरली लीव्स ने प्रोड्यूस किया है, क्लियर, टू एरियाज ऑफ द प्लांट विच आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। यानी ऑटोमेटिकली कि जो मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्ट्स है प्लांट के, उनको बहुत लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो उन मेटाबॉलिक एक्टिव प्लांट्स की जो पार्ट्स हैं उसको शुगर का ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन यूज होता है, फ्लोएम। और उस ट्रांसपोर्ट को, न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। आपने ये चीज पढ़ी हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम में आपको 4 एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। एलिमेंट नंबर 1 विच इज नोन एज सीड ट्यूब, सेकेंड नंबर पे आता है कंपेनियन सेल, थर्ड नंबर पे आता है फ्लोएम फाइबर और फोर्थ नंबर पे आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, क्लियर। दीज आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम। जब हम इनकी बात करते हैं तो इनके थ्रू होने वाला जो मूवमेंट है, जिसको अभी हमने जस्ट नाउ देखा कि जो अपवर्ड डायरेक्शन भी हो रहा है मूवमेंट, क्लियर, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूवमेंट हो रहा है, इसलिए फ्लोएम से होने वाला जो ट्रांसलोकेशन है दैट इज बाई डायरेक्शनल, क्लियर पॉइंट, ओके। तो जब हम ये डायग्राम देखते हैं तब आप इस डायग्राम में जो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है ना, वो है सीड ट्यूब का। बहुत अच्छे से देखना, सीड ट्यूब का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर छोटे छोटे छेद और सीविंग इफेक्ट जो दे रहा हो, क्लियर, छलनी के जैसा है ये। तो जब हम इस डायग्राम को देखते हैं तो आप देखो यहाँ पर एरोज दोनों दिए हुए हैं, एरोज दोनों दिए हुए हैं, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। उसके अलावा आपको यहाँ पर ये प्लेट दिखाई दे रही, दिख रही है ये प्लेट, इसको हम बोलते हैं ये एंड वॉल है, और ये एंड वॉल ऐसी परफोरेटेड है, जैसे इस तरह से प्लेट है, सी प्लेट बोलते हैं इसको, और इसमें बहुत सारे ऐसे छेद हैं, ठीक है, पोर्स है। तो पोरस होने की वजह से जो मटेरियल है वो यहाँ से ऊपर और ऊपर से नीचे आ सकता है, क्लियर। तो जो मूवमेंट है वो वाटर एंड फूड का साथ साथ में हो रहा है। और देखो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये है जिसको हम बार बार हाईलाइट कर रहे हैं, 2 वे फ्लो है, मीन्स बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है फ्लोएम में। तो ये जो पिक्चर दी हुई है ये सीड ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं इसके एंड वॉल में, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सीड ट्यूब, क्लियर पॉइंट, ओके। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। अब हम जब ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं तो हमने देखा कि ट्रांसलोकेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। ये एक थ्योरी है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, और ये थ्योरी आपके लिए फर्स्ट टाइम आ रही है, इसलिए बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे आएंगे जिनको आपको ध्यान से यहाँ पर देखना है। सबसे पहले कि जब हम
बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की, क्लियर, which is taking place in plant with the help of phloem. Then this flow movement, mass flow वर्ड यहाँ पर क्यों लिया है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, इसके अंदर जो मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है ना, वो बल्क में हो रहा है, यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बल्क फ्लो, क्लियर। शुगर्स, जिसको हमने फोटोसिंथेसिस कहा है, द वर्ड फोटोसिंथेसिस का मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए कंफ्यूज मत होना। फोटोसिंथेसिस में जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, क्लियर। उसके अलावा और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस जैसे अमीनो एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, प्रोटीन्स, इनऑर्गेनिक सल्यूट्स, ये सब के सब एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ट्रांसपोर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। तो आप सिर्फ ये मत बोलिएगा कि सिर्फ फूड ट्रांसपोर्ट होता है, और भी बेसिकली बहुत सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस हैं वो भी फ्लोएम की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे हार्मोन्स की अगर हम बात करें कि जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो किसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो दे ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, क्लियर। अब ये सोर्स टिश्यू से कहाँ जाते हैं, सिंक में। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, सोर्स और सिंक को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। सोर्स से कहाँ जाते हैं ये, सिंक में, क्लियर। किसकी हेल्प से जाते हैं, फ्लोएम की हेल्प से। सोर्स जहाँ पर ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं, द साइट ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन साइट जहाँ पर वो एक्चुअली सिंथेसाइज हुआ है। सिंक यहाँ पर या तो वो ग्रोथ के लिए जहाँ वो यूज होने हैं, या फिर जहाँ पर उसका स्टोरेज होना है, वो कहलाता है सिंक। तो सोर्स से कहाँ जाएगा, सिंक में जाएगा। सोर्स जहाँ पर वो बनते हैं, सिंक जहाँ पर वो यूज होते हैं, चाहे वो ग्रोथ के लिए यूज हो या फिर स्टोरेज पर्पज से यूज हो। तो पॉइंट क्लियर हो गया कि सोर्स टिश्यू से कहाँ भेजना है, हमको सिंक सेल्स तक भेजना है। मटेरियल लाइक सुक्रोज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अब हम यहाँ पर से हटाते हैं ताकि हम इस पॉइंट को बहुत अच्छे से लर्न कर सके। ट्रांसपोर्टेशन हमने तो ऊपर देखा कि बना क्या है, शुगर, एंड सुक्रोज इज अ वन टाइप ऑफ शुगर। तो ये सुक्रोज है वो लोड होती है यानी फिल होती है। जैसे हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं लोडिंग और अनलोडिंग, तो वही चीज़ है। लोडिंग मतलब भरना। फ्लोएम के अंदर शुगर को डाला जाता है, तो लोडिंग कहाँ पर होगी, लीव्स पे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए लीफ क्या कहलाएगा, सोर्स। सोर्स पे क्या होगा, लोडिंग होगा, फिर वो किसकी हेल्प से मूव करेगा, फ्लोएम। कहाँ पर जाएगा, सिंक में जाएगा। और ये जो प्रोसेस है ना, विच इज नोन एज लोडिंग प्रोसेस, इसको बहुत अच्छे से आप समझना। जो लोडिंग है सबसे पहले किसकी होगी, शुगर की होगी। कहाँ होगी, लीव्स पे होगी, क्योंकि लीफ इसका सोर्स है जहाँ पर ये प्रोड्यूस हुआ है। इस प्रोसेस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये जो लोडिंग प्रोसेस है ना, इट इज एनर्जेटिक प्रोसेस है, यानी इस प्रोसेस में एनर्जी का यूज होता है। सो दिस लोडिंग प्रोसेस विच इज अकरिंग एट लीव्स विच इज अ सोर्स इज एन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्लियर पॉइंट। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा इन टॉपिक्स को। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स, अब पॉइंट आ गया कि जैसे ही सल्यूट फ्लोएम में एंटर करता है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ना, वो इंक्रीज हो जाता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, अगर हम एक सिंपल सा समझाएं कि एक वाटर है, प्लेन वाटर, उस वाटर में आपने बहुत सारी शुगर ऐड कर दी, तो उसकी वजह से जो वाटर का टेस्ट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और आपको मीठा लगने लग जाएगा वाटर। क्लियर। तो यहाँ पर जो वाटर है वो सॉल्वेंट है, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, और शुगर जो है वो सोल्यूट है। तो जब किसी वाटर में बहुत ज़्यादा सोल्यूट ऐड होने लगता है, तो उस सोल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, वो बढ़ने लगता है, क्योंकि आपने अभी देखा कि आपने शुगर को लोड किया है। तो शुगर जैसे ही ऐड हुआ, उस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर। जैसे ही इंक्रीज हुआ तो हमने ऑस्मोसिस वर्ड पढ़ा हुआ है, हमने डिफ्यूजन वर्ड पढ़ा हुआ है, कि जिसमें मूवमेंट होता है किसी भी सब्सटेंस का फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब आप देखो हमारे पास में वी हैव टू सेल्स,
cell 1 and then we have cell 2. क्लियर? अब सेल 2 में हमारे पास में बहुत ज़्यादा सल्यूट प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा. क्लियर? तो और इसके पास में सल्यूट है तो बहुत कम है. अब यानी सल्यूट कम है मतलब वाटर जो है ना वो हाई है. ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना. यानी आपके पास 2 ग्लासेस है, एक ग्लास में एक ग्लास वाटर में आपने सिर्फ 1 टेबल स्पून शुगर ऐड किया है. सेम दूसरा ग्लास भी है जो फुल ऑफ ग्लास वाटर से फुल है जो ग्लास, उसमें आपने 10 टेबल स्पून शुगर ऐड की है. तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम किस में हो गई? ग्लास 2 में, क्योंकि वहां पर आपने बहुत ज्यादा शुगर को ऐड कर दिया है. क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? तो यहाँ सल्यूट ज्यादा है इसलिए यहाँ पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? कम है. और यहाँ पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाई है. तो आपने जैसे देखा कि जैसे ही टिश्यू के अंदर, फ्लोएम के अंदर कौन एंटर करता है? सल्यूट एंटर करता है. उसकी वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है. पास में एक और सेल है, वो सेल यहाँ पर कहलाती है जाइलम. और ये कौन सा स्ट्रक्चर है? दैट इज योर फ्लोएम. फ्लोएम के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हुई इसलिए जाइलम से वाटर कहाँ मूव करेगा? वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो पॉइंट समझना, जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने का मतलब होता है जब सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई तो उसकी वजह से जो वाटर है वो नियर बाय सेल से किस में एंटर हो गया? फ्लोएम टिश्यू में. क्लियर? ये जो नियर बाय सेल है वो जाइलम है, उसको अभी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं. और जब इसमें पानी बहुत ज़्यादा भर गया तो ये तो ट्यूब है, जब पानी अंदर आएगा तो मटेरियल जो है नीचे की तरफ पुश बैक होगा या ऊपर की तरफ पुश अप होगा तो गेट ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम. मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि जब शुगर की लोडिंग हुई तो शुगर की लोडिंग यानी सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से वाटर की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुई, नियर बाय सेल से वाटर एब्जॉर्ब हुआ और वो जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब हुआ जो फूड मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम. क्लियर? अब पॉइंट ये आ गया कि द सेम प्रेशर यानी वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर responsible for the transfer of substances from phloem to tissue जहाँ पर इस फूड की रिक्वायरमेंट है. यानी वो पार्ट जो किसकी तरह बिहेव करने वाला है? सिंक की तरह बिहेव करने वाला है. यहाँ जो मटेरियल हुआ है ना उसका बल्क फ्लो हुआ है. बल्क फ्लो हुआ है क्योंकि हमने इसको अभी मास फ्लो भी बोला आगे. बहुत बल्क में ये जो मटेरियल है ना वो ट्रांसपोर्ट होता है. और ये किसकी वजह से ट्रांसपोर्ट हुआ है? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस. और ये प्रेशर डिफरेंस किसकी वजह से हुआ? ऑस्मोटिकली. आप पॉइंट समझना कि फ्रॉम हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, डिफरेंस प्रेशर में डिफरेंस है. कौन सा प्रेशर? जो किसकी वजह से डेवलप हुआ है? ऑस्मोटिकली. सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे जो प्रेशर जनरेट हुआ है उसमें डिफरेंस की हेल्प से मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा. क्लियर? अब हम और क्लियर कर देते हैं यहाँ पर से कि जब हम हाई ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ पर होगा? सोर्स पे होगा. और जो लो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कहाँ ऑब्जर्व होगा? आपको सिंक पे ऑब्जर्व होगा. यानी जो मटेरियल है वो सोर्स से कहाँ ट्रांसफर हो गया? सिंक में ट्रांसफर हो गया. क्लियर? यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? अब नेक्स्ट आता है, यही वो डायग्राम है जो पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा उसको अब हम यहाँ समझ रहे. बहुत अच्छे से समझना. सबसे पहले तो आप ये 2 एलिमेंट्स को समझो. ये एलिमेंट क्या है? ये फ्लोएम की सीप ट्यूब है. ये जो एलिमेंट है वो जाइलम है जिसको अभी हमने आगे नियर बाय सेल बोला था कि नियर बाय सेल से उसने वाटर को एब्जॉर्ब कर दिया. क्लियर? स्टेप बाय स्टेप है इसलिए इस स्टेप को, इस थ्योरी को बहुत अच्छे से समझना. सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है? शुगर की लोडिंग हो रही है. लोडिंग जो अभी हमने पढ़ा यानी भरना. जो लीव्स है जिसने फोटोसिंथेसिस करके प्रोडक्ट बनाया है अब वो अपने प्रोडक्ट को किसको भेज रही है? फ्लोएम को भेज रही है. अभी जैसा हमने कहा कि ये जो प्रोसेस है वो एटीपी रिक्वायर्ड प्रोसेस है. तो जो सुक्रोज है लीफ सेल, जिसको क्या नाम दिया? देखिए बहुत अच्छे से समझना है. लीफ सेल जिसको यहाँ सोर्स नाम दिया है, वहाँ से जो ये सुक्रोज है वो कंपेनियन सेल, क्योंकि जो सीप ट्यूब होता है ना, ये सीप ट्यूब है,
इस सीड ट्यूब के यहाँ पास में एक सेल होती है जिसको हम बोलते हैं कंपेनियन सेल। तो पहले जो सुक्रोज है किसके पास गया, कंपेनियन सेल के पास गया, एंड देन कंपेनियन सेल से इट एंटर्स इनटू फ्लोएम, जो ट्यूब है सीड ट्यूब उसमें एंटर हो गया। क्लियर। जैसे ही सुक्रोज यहाँ पर एंटर हुआ, यहाँ का सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया मतलब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। जैसे ही वाटर की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम होते ही यहाँ से जो वाटर है, क्योंकि जाइलम का तो काम ही क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है, तो इसके पास तो बहुत लार्ज क्वांटिटी में वाटर है, इसलिए यहाँ पर जो वाटर है वो क्या है, बहुत हाई है। तो वाटर विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर। क्लियर। वाटर फ्लोज इनटू फ्लोएम। आगे बात समझ में। जैसे ही यहाँ सल्यूट आया, इसकी वाटर कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, तो वाटर फ्रॉम नियर बाय सेल विच इज अ जाइलम ट्रांसपोर्टेड टू जाइलम, फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम। क्लियर। जैसे ही पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आया, जैसे पानी आया उसकी वजह से ये जो मटेरियल है ना, ये बहुत लार्ज क्वांटिटी में नीचे या फिर ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। क्लियर। तो थर्ड पॉइंट आप देखो क्या हो रहा है, शुगर का क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन हो रहा है। इट कैन बी इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो और डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। हमने यहाँ पर सिर्फ अपवर्ड ही डाउनवर्ड ही दिखा रहे हैं। तो जैसे ही वाटर यहाँ एंटर हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई। क्लियर। अब ये कहाँ पहुंच गया, सिंक पे पहुंच गया। इस तरह से फ्लो होता होता ये सोर्स से कहाँ पहुंच गया, सिंक पे पहुंच गया। सिंक पे इसको आपको वापस निकालना है, तो यहाँ पर हो रही है लोडिंग। क्लियर। यहाँ हुई लोडिंग और यहाँ आप देखोगे है अनलोडिंग, यानी वापस खाली करना। जैसे ही मटेरियल सिंक पे पहुंचा, वापस इट गोज बैक टू कंपेनियन सेल एंड देन कंपेनियन सेल से ये आ गया रूट सेल के पास में। और जो वाटर था, क्योंकि जैसे ही सल्यूट यहाँ से खाली हो गया, यहाँ के वाटर कॉन्सेंट्रेशन वापस बढ़ गई, और जैसे ही वाटर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, यहाँ पर हाई हो गया वाटर का और यहाँ पर वापस लो हो गया, जिसकी वजह से वाटर वापस जहाँ से आया था वाटर वापस जाइलम में एंटर हो गया। और इस तरह से आपने मटेरियल को सोर्स से सिंक में ट्रांसपोर्ट कर दिया। क्लियर। स्टेप बाय स्टेप आप याद रखना। आपको हो सकता है ये थ्योरी को 2 से 3 बार पढ़ना पड़े, तब आपको ये समझ में आएगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू स्टडी, देयर आर सो मेनी न्यू टर्म्स which you are going to study now. So make notes, स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाकर फ्लो डायग्राम बनाना और उसी के हेल्प से आप इस टॉपिक को लर्न करना। क्लियर पॉइंट। अब नेक्स्ट आता है जाइलम। अब जाइलम से अभी हमने देखा कि जाइलम का मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है। कहाँ से होता है, फ्रॉम रूट, और जितने भी पार्ट्स ऑफ प्लांट है वहाँ पर इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम। अगर हम जाइलम के कंपोनेंट्स की बात करें तो इट हैज आल्सो 4 कंपोनेंट्स। कंपोनेंट नंबर 1 दैट इज कॉल्ड ट्रैकिट, दैट वेसल इज जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम हैज आल्सो 4 कंपोनेंट्स। उसके बाद में आएगा कि जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और मिनरल का, विच इज अकरिंग विद द हेल्प ऑफ जाइलम, दैट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। क्लियर। डिफरेंस बनेंगे आपके जाइलम और फ्लोएम में, इसलिए उसको ध्यान रखिएगा आप। अब नेक्स्ट आता है, उसी डिफरेंस को हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि इसमें सच कोई थ्योरी काम नहीं करती, बट हम इसमें क्या इंपॉर्टेंट जो फिनोमिनॉन है क्या पार्टिसिपेट करती है उसको हम 1 बाय 1 लेंगे। बट हम सबसे पहले डिफरेंस ले लेते हैं जाइलम एंड फ्लोएम में। सबसे फर्स्ट पॉइंट आ गया कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, whereas फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्लूकोज। क्लियर। आ गया पॉइंट समझ में। आप ग्लूकोज लिख सकते हो, आप शुगर लिख सकते हो, आप फोटोसिंथेसिस लिख सकते हो, आप हार्मोन्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, आप ये सब सब्सटेंस यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है कि जो जाइलम है ना वो डेड टिश्यू है, उसकी जो ट्रैकेट्स और वेसल्स है ना वो डेड है। अब डेड क्यों है, क्योंकि उसकी सेल वॉल पे बहुत हार्ड थिकनिंग हो गई, जिसकी वजह से वो सेल डेड हो गई है। बट जो फ्लोएम है ना वो सॉफ्ट है। इन द सेंस आप क्या बोल सकते हो कि जो फ्लोएम के सेल्स है ना, सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल, दे ऑल आर लिविंग सेल्स, वेयरएज जाइलम के अंदर सिर्फ ट्रैकेट्स की हम बात कर रहे हैं ना, ट्रैकेट्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स, ये तीनों डेड है। जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग है। तो अब आया पॉइंट, तो इसमें क्या आ गए, डेड कॉम्प्लेक्स से मिलकर बना हुआ मेजोरिटी में, आउट ऑफ 4, 3 कंपोनेंट्स आर डेड। लेकिन जो अगर हम फ्लोएम की बात करते हैं तो वो एक लिविंग कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है।
फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसके कंपोनेंट्स लिख सकते हो, कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम एंड कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम, जिसको अभी हमने पढ़ा। तो इस तरह से आपके जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंसेस तैयार होते हैं, दैट यू हैव टू राइट इट डाउन। फिर हमने डायग्राम यहाँ पर ले लिया है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जिसका हो रहा है वाटर और मिनरल्स का किस डायरेक्शन में हो रहा है, वन वे ओनली, कोई एंड वॉल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पर की जो उसकी लाइनिंग है वो थिक है, क्योंकि किसका डिपोजिशन हो गया, लिग्निन का, और इसी लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से ये टिश्यू जो है वो डेड है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछा जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, तो ये टॉपिक तैयार हो जाना चाहिए आपका। नेक्स्ट आता है, जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की बात करते हैं तो जाइलम की हेल्प से जो वाटर ट्रांसपोर्ट हो तो रहा है, लेकिन उसके अपवर्ड मूवमेंट के लिए बहुत डिफरेंट टाइप के फोर्सेस यहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि हमने देखा है अगर हम ग्रास की बात करें तो वो तो बहुत छोटी होती है, फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ग्रासेस, लेकिन अगर हम यूकैलिप्टस के ट्री की बात करें जो बहुत लंबा होता है, एंड समटाइम्स द ट्रीज आर 100 मीटर 200 मीटर टॉल भी होते हैं, तो नीचे से इतने 100 मीटर या 200 मीटर के डिस्टेंस पे अगर वाटर को ऊपर पहुंचाना है तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फोर्सेस काम करते हैं। क्या है फोर्सेस? इम्बिबिशन काम करता है, ऑस्मोसिस, रूट प्रेशर, एंड द लास्ट वन इज ट्रांसपिरेशन। These 4 forces are required for the transportation of water and minerals to the top layer of the plant अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी तो काम कर ही रही है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट पे जो वाटर का अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है उसमें ये मेजर फोर्सेस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेट्स टेक वन बाय वन इन सब फोर्सेस को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिया इम्बिबिशन। इम्बिबिशन को अगर बहुत सिंपल सा समझो ना, तो इम्बिबिशन क्या है कि रात को हम लोग अगर कभी मूंग है या फिर कोई चना, अगर हम रात को चना या जो मूंग होता है उसको ओवरनाइट जब हम सोक करके रखते हैं तो हम सुबह देखते हैं वो फूल जाते हैं, है ना। बारिश में हमारे दरवाजे जो होते हैं, विंडोज हैं, विंडोज के जो डोर्स हैं या फिर जो मेन डोर है वो लकड़ी के जो डोर्स है वो फूल जाते हैं। दैट आर जस्ट बिकॉज ऑफ जो प्रोसेस वहाँ पर हो रहा है ना, दैट इज नोन एज इम्बिबिशन। आपने देखा ही यहाँ डायग्राम, आपने रात में ड्राई सीड्स डाले हैं और जब आप सुबह देखते हो तो वो ड्राई सीड्स जो होते हैं वो वाटर सोक करके ओवरनाइट में या 4 to 5 आवर्स के अंदर वो बहुत साइज में इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम बोलते हैं इम्बिबिशन, जिसमें सॉलिड्स जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट उसका ही रीजन आप यहाँ देखो कि ये जो सीड है, सीड जब सॉइल में होता है और उसको जितना वाटर रिक्वायरमेंट होता है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद में वो जर्मिनेट होता है। तो यहाँ पर आपको जर्मिनेशन ऑफ सीड दिखाई दे रहा है, दैट इज ड्यू टू इम्बिबिशन। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट आता है ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन ही है जिसमें मूवमेंट हो रहा है हायर टू लोअर, बट यहाँ पर जो मूवमेंट की हम बात करते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ वाटर की बात करते हैं, यानी नॉट एनी सब्सटेंस, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, and that process is known as osmosis. क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो सेकंड फंक्शन ऑस्मोसिस हमने देखा, सेल टू सेल अगर कोई मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा तो किसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट होगा? ऑस्मोसिस की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होगा वाटर का। नेक्स्ट आता है रूट प्रेशर। अब हम जब देखते हैं कि जब रूट की सेल्स वाटर एब्जॉर्ब करती है तो सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट है ना वो प्योर वाटर तो है नहीं, उसमें तो बहुत सारे डिजॉल्व मिनरल्स भी प्रेजेंट है, सॉल्ट्स भी प्रेजेंट है, तो वाटर के साथ साथ वो आयंस भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये जो आयंस हैं ये किसकी हेल्प से एब्जॉर्ब होते हैं? एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस यानी द प्रोसेस दैट रिक्वायर्स एटीपी। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी गवर्निंग प्रोसेस है, तो उसकी वजह से बहुत सारे आयंस एक्यूमुलेट हो जाते हैं रूट सेल्स में, और वो जो एक्यूमुलेशन ऑफ आयन है ना उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है, और वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो वाटर को रूट सेल्स में एंटर करवाता है। क्लियर। तो रूट सेल में वाटर के बाहर so water will be absorbed by the root cells from the soil. Clear?
और इसी की वजह से कंटिन्यूस वाटर का कॉलम बनता है। कंटिन्यूस वाटर का कॉलम यानी आप देखेंगे कि जब हम किसी ग्लास में पानी की बात करते हैं ना, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि पानी पहले यहाँ प्रेजेंट है फिर पानी यहाँ पर प्रेजेंट है, बीच में पानी ना हो, ऐसा हो सकता है। तो वाटर हमेशा कंटिन्यूस कॉलम बना के रखता है। तो ये कंटिन्यूस कॉलम जो है वाटर का, दैट इज ड्यू टू दी रूट प्रेशर, जिसकी वजह से फिर वाटर को जो है वो अपर डायरेक्शन में मूव कर दिया जाता है। तो दिस इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट हम ले रहे हैं ट्रांसपीरेशन। हमने जब ट्रांसपीरेशन आगे पढ़ा था, रेस्पिरेशन के अंदर ही हमने ट्रांसपीरेशन को भी इन्वॉल्व कर दिया था, जिसमें हमने देखा था कि जो स्टोमेटा हैं उनके थ्रू ट्रांसपीरेशन होता है। जो एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, अलॉन्ग विद दैट स्टोमेटा की हेल्प से ट्रांसपीरेशन भी होता है। तो इसकी वजह से एक स्ट्रॉ इफेक्ट डेवलप होता है। स्ट्रॉ इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब भी हम स्ट्रॉ से सक करते हैं तो हम ऊपर क्या करते हैं, एक प्रेशर जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से नीचे से मटेरियल जो है वो ऊपर की तरफ सक होता है ना। यही मेथड होता है स्ट्रॉ इफेक्ट का। तो जब ट्रांसपीरेशन होता है तो जो अपर पार्ट है लीफ, वहाँ से पानी निकल गया है, वो जगह खाली हो गई है, तो लीफ क्या करेगी, अपनी खाली जगह को स्टेम से पानी लेकर भर देगी। अब स्टेम ने जब लीफ को पानी दे दिया तो स्टेम खुद खाली हो गया। स्टेम किससे ले लेगा, रूट से ले लेगा। रूट ने जब स्टेम को पानी दे दिया तो रूट का प्लेस ऑब्वियसली खाली हो गया है, तो रूट फिर इन सर्च कहाँ से वाटर ले लेगी, सॉइल से ले लेगी। तो दिस इज द मेथड। रूट प्रेशर जो है वो नीचे से अप्लाई होता है, रूट सेल्स प्रोड्यूस करती है रूट प्रेशर, और मूवमेंट वाटर को ऊपर धक्का देती है। ट्रांसपीरेशन ऊपर से ऑपरेट होता है और पानी को नीचे से ऊपर खींचता है, जो हमने आगे थ्योरी पढ़ी थी, ट्रांसपीरेशनल पुल थ्योरी। तो ट्रांसपीरेशन की वजह से जो वाटर डेफिशिएंसी डेवलप हुई है, उसकी वजह से वो नीचे से वाटर को पुल करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, पुल्स द वाटर कॉलम अपवर्ड्स। क्लियर। तो ये सारे जो फोर्सेस हमने पढ़े, चाहे इम्बिबिशन हो, ऑस्मोसिस हो, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपीरेशन, ये चारों आपस में मिलके जाइलम के थ्रू वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है। विद दिस आप जो हमने ये टॉपिक आज पढ़ा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर। इसमें से आपको जो मास फ्लो हमने थ्योरी पढ़ी है उस पे क्वेश्चन बनता है, जाइलम फ्लोएम के डिफरेंसेस पे क्वेश्चन बनता है, इसलिए इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एंड वी हैव डिस्कस ऑल द पॉसिबल जो कंपोनेंट्स थे इसके अंदर, वी हैव डिस्कस। सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। थैंक यू सो मच।